आज का विषय है दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स। दबाव समूह विभिन्न नामों से संबोधित किए जाते हैं, जैसे प्रभावक गुट, हित समूह, गैर सरकारी संगठन, लॉबीज, अनौपचारिक संगठन आदि। ये व्यक्तियों के ऐसे समूह होते हैं जो राजनीतिक सत्ता को प्राप्त नहीं करना चाहता, अपितु सत्तारूढ़ दल पर दबाव बनाकर अपने हित में निर्णय करवाना चाहता है। व्यक्तियों के ऐसे समूह को दबाव समूह कहा जाता है, जो किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन जिनका संबंध किसी विशेष मसलों से होता है। ये राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं और न ही चुनावों में अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं। एलन बॉल के अनुसार ये गुट राजनीतिक प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। ये सरकार की नीति को मजबूत बनाने और दिशा बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सत्तारूढ़ दल पर सत्ता हथियाने का प्रयास नहीं करते। ऑडिगॉड ने कहा है कि दबाव समूह ऐसे लोगों का एक औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं, जो सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें। कार्टर और हर्ज ने भी एक दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिसके एक से अधिक स्वार्थ या उद्देश्य होते हैं। ये सार्वजनिक नीति निर्माण को तथा नीति निर्माताओं को इसलिए प्रभावित करने में लगे रहते हैं ताकि उनको अपने हितों में ढाल सकें या अपने हितों की अभिवृद्धि कर सकें। इन परिभाषाओं के आधार पर दबाव समूह के कुछ लक्षण हमारे सामने आते हैं। जैसे पहला, दबाव समूह का संबंध विशिष्ट मसलों से होता है, इसलिए उनकी गतिविधियां भी विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने तक ही सीमित होती हैं। दूसरा, ये गैर राजनीतिक संगठन होते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक हितों की अपेक्षा निजी हितों में अधिक होता है। प्रोफेसर फाइनर ने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य कहा है। ये खुले रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते, पर अदृश्य ढंग से राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, इसलिए इनको अज्ञात साम्राज्य भी कहा जाता है। सरकार पर आधिपत्य करने की इनकी इच्छा नहीं होती। अब आता है दबाव समूह का महत्व। पहला, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा, शासन के लिए ये सूचनाएं एकत्रित करने वाले संगठनों के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा, ये शासन को प्रभावित करने वाले संगठन के रूप में इन्हें जाना जाता है। चौथा, ये सरकार की निरंकुशता को सीमित करने का प्रयास करते हैं तथा समाज और शासन में संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी दबाव समूह करते हैं। दबाव समूह व्यक्तिगत हितों और सरकार के मध्य संचार का साधन होते हैं। ये दबाव समूह विधानमंडल के पीछे विधानमंडल का कार्य करते हैं, अर्थात ये सत्तारूढ़ दल को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं ताकि उनके हितों में निर्णय लिए जा सकें, और ये सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि सत्ता को अपने हित में निर्णय लेने के लिए प्रभावित करते हैं। दबाव समूह शासन की सूचनाओं और गैर सरकारी स्रोत के रूप में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दबाव समूह आंकड़े इकट्ठे करते हैं और सरकार को अपनी कठिनाइयों से परिचित कराते हैं। वर्तमान में दबाव समूह का अस्तित्व एक ऐसी संस्था के रूप में है जिसके पास इस दृष्टि से काफ़ी शक्ति होती है कि वे स्वार्थ और हित विशेष की रक्षा के लिए शासकीय मशीनरी पर इसका उपयोग कर सकें और सफल प्रभाव डाल सकें। समूची शक्तियाँ सरकार के हाथों में केंद्रित होती जा रही है, इसलिए भी दबाव समूह का होना आवश्यक है। दबाव समूह अपने साधनों के द्वारा सरकारी निरंकुशता को सीमित भी कर देते हैं।
दबाव समूह की उपस्थिति का एक लाभ यह होता है कि ये विभिन्न हितों के बीच संतुलन को बनाए रखते हैं।